पेश खिदमत है अफसाना चक्रव्यूह। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, मुझे बताओ, इतने सारे लोग अपने अपने हाथों में हथियार उठाए इस सरजमीन पर क्या कर रहे हैं? संजय ने जवाब दिया, हे धृतराष्ट्र, वो लोग एक जाति को नष्ट कर देना चाहते हैं, उसे सफ़े हस्ती से मिटा देना चाहते हैं। क्या क्या ऐसा मुमकिन है संजय? क्या ऐसा कभी हुआ था? क्या ऐसा हो सकता है? वाकई ऐसा होगा? ऐसा होता है धृतराष्ट्र। वो समझते हैं वही इस धरती के पुत्र हैं, दूसरों को यहाँ नहीं रहना चाहिए। वो अक्सरियत में हैं, इसलिए वो उन्हें और उनकी निशानियों को मिटा देना चाहते हैं। उन्होंने पूरी जाति को खौफजदा कर दिया है। जरा तस्वीर देखिए, कितना खौफ है इसकी आंखों में, मौत का खौफ। वो किस तरह दोनों हाथ जोड़े जिंदगी की भीख मांग रहा है। तस्वीर नहीं संजय, हमें पूरा मंजर दिखाओ। कौन सा मंजर दिखाऊं? धृतराष्ट्र, मंजर ही मंजर हैं। बिलखते बच्चों का मंजर, आग में जलते हुए जिस्म, तनूरों में जलते बदन, अपनी इस्मत का मातम करती हुई औरतों का मंजर, इबादतगाहों का मलबा, खाक का ढेर बनी इमारतें, उजड़े बाजार, सड़ती हुई लाशें। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा धृतराष्ट्र, न इलाज करने वालों को, न जख्मियों की मदद करने वालों को, न इंसाफ करने वालों को, और न मजदूरों को। आग ही आग है, चारों ओर आग है। हाँ, मैं वो आग देख रहा हूँ, आग जिसने सब कुछ निगल लिया है। मैं आवाज़ें सुन रहा हूँ, मारो, काटो, जलाओ। उनमें खौफजदा चीखें और बिलखती हुई आवाज़ें और सिसकियाँ भी हैं। कैसा अजब सा शोर है। कृष्ण ने कहा था, इस जहन्नम के 3 दरवाजे हैं, शहवत, गुस्सा और तमा। ये रूह को तबाह कर देते हैं। यही दरवाजे खुल गए हैं धृतराष्ट्र। समय के साथ साथ परंपरा भी बदलती है संजय, एक नया इतिहास वजूद में आता है। हे धृतराष्ट्र, ये मंजर देखिए। इतिहास इस मंजर को जन्म देने वाले के बारे में क्या लिखेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ये शहर की खूबसूरत कॉलोनी है। यहाँ सब अक़लियती फ़िरक़े के अफराद रहते हैं। उनमें एक बहुत इज़्ज़तदार आदमी भी है जो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठा करता था। उस आदमी ने उन्हें यहाँ मकानात बनाने और यहाँ रहने की तरग़ीब दी थी। अतराफ़ में अक्सरियती फ़िरक़े के लोग रहते हैं, लेकिन वो सब शरीफ आदमी हैं। उन्हें यकीन था कि किसी भी नागहानी सूरत हाल में वो इज़्ज़तदार आदमी उन्हें बचा लेगा, अपना असर रसूख इस्तेमाल करेगा। सूरज निकलने के बाद से वो परेशान है। सुबह एक जिम्मेदार मुहाफिज इज़्ज़तदार आदमी के घर आता है, उसके साथ कुछ लोग भी हैं। वो उसे तयक्कुन देते हैं कि वो मुहाफिजों को भी भेज देंगे, उनकी मुकम्मल हिफाजत की जाएगी। उसके चेहरे पर इत्मीनान है, लेकिन उन लोगों को गए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए कि एक रोटी की दुकान और 3 पहियों की एक सवारी जला दी गई। आधा घंटा बाद पत्थर फेंके जाने लगे। तमाम मकीन सहम कर इज़्ज़तदार आदमी के घर जमा हो गए। इज़्ज़तदार आदमी की उंगलियां मुसलसल हरकत में हैं। वो कोई नंबर बार बार मिला रहा है या कई नंबर मिला रहा है, लेकिन कोई नंबर नहीं मिलता। एक इज़्तिराबी कैफियत है, बेचैनी है। मुहाफिजों का दूर दूर तक पता नहीं। वहाँ एक ही मकान दूसरे फ़िरक़े का है। उन्होंने अपना घर हुजूम के हवाले कर दिया है। अब घरों पर संगबारी ज़्यादा आसान है। अक़बी हिस्से से भी पत्थर, एसिड बल्ब, केरोसिन की बोतलें, पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं। सूरज सर पर आ गया है। हुजूम एक शख्स को घेरे हुए है। पता नहीं वो वहाँ कैसे फंस गया। वो उस पर झपटे,
तलवार चमकी, उसका जिस्म 3 टुकड़ों में कट गया। जय! उनके नारों में जोश है। आग का एक अलाव बहुत पहले ही तैयार कर लिया गया है। जिस्म के वो टुकड़े आग में झोंक दिए गए। चर 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 ताज़ा गोश्त के जलने से अजीब सी बू फैल गई। आग, शोले, धुआं, जलते गोश्त की बू, पत्थरों की बारिश, अजीब खौफनाक फिजा है। इज्जतदार आदमी और दूसरे खौफजदा हैं। उनकी कॉलोनी का मजबूत आहनी गेट हुजूम ने तोड़ दिया। घुस जाओ! हुजूम ने हलक फाड़ के आवाज़ लगाई। इज्जतदार आदमी की उंगलियां दर्द करने लगीं, लेकिन कहीं राब्ता कायम नहीं हुआ। सारे नंबर बेमाने हो गए हैं। उंगलियां शल हो गई हैं। तमाम आज़ा शल होते जा रहे हैं। वो सब उसकी तरफ देख रहे हैं। उनकी आंखों में मायूसी और बेबसी उतर आई थी। जलते हुए आग के गोले और पत्थर उनकी छतों और दीवारों से टकरा रहे थे। वो एक और शिकार पकड़ लाए। तलवारें उठीं और जिस्म टुकड़ों में बिखर गया। गोश्त के टुकड़े आग में फेंक दिए गए। वही बू सारे माहौल में फैल गई। मौत की बू, फना की बू। बू भी कितनी वहशतनाक होती है। सूरज उरूज पर पहुंचकर ढलवान में उतर रहा था। अब वो उनके घरों तक पहुंच गए हैं। सरों का एक लामुतनाही सिलसिला है। तलवारें, गुप्तियां, लाठियां। घरों के दरवाजे टूटने लगे हैं। औरतों को महफूज कमरों में छुपा दिया गया है। मर्द आने वाले खतरे से खौफजदा बेचैनी से टहल रहे हैं। अचानक वो घुस पड़े और मर्दों को बड़ी बेदर्दी से खींचा जा रहा है। हुजूम उनके टुकड़े कर रहा है। फजा में नारे गूंज रहे हैं। बेरहमी, सफाकी, आंखों में खून, खौफजदा चीखें, बेबस खामोशी, बेइज्जती। औरतों के लिबास रेजा रेजा हुए, इस्मतें तार तार हुई, शफाफ जिस्म दागदार हुए। वो जिस्म जिनकी झलक भी किसी ने न देखी थी, उन्हें सड़कों पर भंबोड़ा जा रहा है। आहो बुका, चीखें, आंसू। जिस्म हवस का साथ नहीं दे पा रहे हैं। झिल्लाहट, जिस्म के टुकड़े टुकड़े, फिर आग। चर चर चर, वही अजीब सी वहशतनाक बू। तीसरा पहर। कोई मुहाफिज नहीं आया। सूरज नीचे आ गया है। बिलाखिर इज्जतदार आदमी तक वो पहुंच ही गए। वही उनका असल शिकार है। वो बुरी तरह टूट पड़े। उसे धक्के मार के बाहर निकाला गया। उसे बेलिबास करने में चंद लम्हे लगे। वो मादरजाद बरहना हो गया। वो चीख चीख कर उससे मुतालबा करने लगे। वो मखसूस अल्फाज कहलवाना चाहते थे, लेकिन उसकी ज़बान गूंग थी। बोल बोल। वो चुप रहा। उनका इसरार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसकी ज़बान पर ताले पड़े थे। झिल्लाकर उन्होंने उसे थप्पड़ और घूंसे लगाए। लातों से मारा। फिर एक हथियार चमका। उसके हाथों की उंगलियां काट दी गईं। उंगलियां जिनके सहारे वो नंबर घुमाकर मदद मांग रहा था, तहफ़्फ़ुज़ चाहता था। खून तेजी से बहने लगा। बोल बोल। मुग़लिज़ात का तूफान उबल पड़ा। उसके जिस्म को जगह जगह से जख्मी किया गया। उसके पूरे बदन से खून बहने लगा। जिस्म से टपकता खून। बेलिबास बदन। उसके पैरों के अगले हिस्से काट दिए गए। वो बार बार गिरता रहा। जब वो बिल्कुल चलने के काबिल नहीं रहा, तो एक तरफ ढुलक गया। तब एक तेज धार वाला हथियार उसकी गर्दन में धंसा दिया गया। उसे निजात मिल गई। उसके जिस्म को घसीटकर दरमियान में लाया गया। उसके जिस्म के 3 टुकड़े किए गए और फिर आग का अलाव। चर चर चर, वही बू, इंसानी गोश्त के जलने की बू। देखा धृतराष्ट्र? हाँ, देखा। ऐसा पहली बार देखा है।
है धृतराष्ट्र, अब आप क्या करेंगे? मैं तो मुखौटे बदलता रहता हूँ संजय, पता नहीं कौन सा मुखौटा लगाना पड़े। है धृतराष्ट्र, कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे भारत, तमाम जानदार आगाज में नामालूम, दरमियान में मालूम और मरने के बाद फिर नामालूम हो जाते हैं। जब सबकी हालत ऐसी है तो अफसोस किस बात का है? धृतराष्ट्र, एक बहुत ही अनोखा मंजर है। न माजी में ऐसा कोई मंजर देखा, न हाल में। मुस्तकबिल किसने देखा है? ऐसा मंजर धृतराष्ट्र के रुद्र, विश्व, साध्य, आदित्य, विश्व, अश्विन, अशंप, गंधर्व, यक्ष, सुधमोर सब मुतहय्यर हैं। सारे भगवान हैरतजदा हैं। देवताओं ने ईश्वर से कहा था कि वो मनुष्य को न बनाए, वो हंगामा करेगा। लेकिन इतना हंगामा करेगा ये शायद देवता भी नहीं जानते थे। क्या है संजय? है धृतराष्ट्र, ये गरीबों की बस्ती है। यहाँ भी हुजूम है। उनके हाथों में हथियार हैं, उनके साथ मुहाफिज भी हैं जो उन्हें रोक नहीं रहे बल्कि उनकी मदद कर रहे हैं। वही नारे, वैसा ही शोर, आग का अलाव रोशन है। यहाँ एक इबादतगाह भी है। पिछड़ी जाति के ये लोग इबादत करते हैं। देखते ही देखते इबादतगाह मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गई। मुक़द्दस किताब के सफ़हात बिखरे हुए हैं। ईश्वर की शक्ल बदल दी गई। देखिए धृतराष्ट्र, वो कितनी महारत से एक ही वार में टुकड़े करते हैं। औरतों को बेलिबास करते हैं, बेबस औरतों को जहन्नुम में ढकेल रहे हैं। नंगा खेल जारी है। एक के बाद एक मर्दानगी का सबूत दे रहे हैं। पूरी बस्ती ढेर होती जा रही है। आग और धुआं है। ये मंजर देखिए धृतराष्ट्र, मैं इसी मंजर की बात कर रहा हूँ। संजय वो तो गर्भवती है, पूरे 9 महीने की गर्भवती। हाँ धृतराष्ट्र, वो इसी इबादतगाह के सामने वाले मकान में रहती है। वो कितना घेघिया रही है। उसे चलना कितना दूभर हो रहा है। उसे बेलिबास किया जा रहा है। ओह ओह, वो मर जाएगी संजय। धृतराष्ट्र बेचैन हो गए। मरना तो उसका मुकद्दर है धृतराष्ट्र, लेकिन ये कैसी मौत है? वो सब उस पर पिल पड़े हैं। वो हाथ जोड़े भीख मांग रही है। वो बेदम हो गई है, बिल्कुल बेजान। जगह जगह से खून रिस रहा है। अचानक वो राक्षस तलवार लेकर आगे बढ़ा। वो देखिए कितनी महारत से उसने गर्भवती का पेट चीरा है। धृतराष्ट्र, बच्चा बाहर निकल आया है। बच्चा जिंदा है वो। धृतराष्ट्र, ये कैसा जन्म है? अभी माँ के जिस्म को दागदार किया गया, लेकिन बच्चा कैसा बेदाग और शफाफ है। वो इसका क्या करेंगे संजय? क्या होगा इसका? देखिए, उसने बच्चे को आग में उछाल दिया है। कितनी मुख्तसर जिंदगी है धृतराष्ट्र। आग में जलने वाला सबसे कम उम्र आदमी। बस एक लम्हा उसने जिंदगी जी ली। अब उन्होंने माँ के भी टुकड़े कर दिए। अच्छा ही किया, वो तो वैसे ही मर गई थी। जुल्म की तारीख में एक नए पन्ने का इजाफा हुआ है गुरुदेव। आपकी आंखों में आंसू धृतराष्ट्र? हाँ संजय, कभी कभी ऐसा भी होता है। मैं तो सब के लिए हूँ, सब के लिए। प्रहलाद के लिए आग गुलजार बन गई थी धृतराष्ट्र, क्या इस मासूम के लिए भी? पता नहीं संजय, इस युग में ऐसा कुछ नहीं होता। फिर आप कुछ करेंगे क्या? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं हालात के मुताबिक अपना मुखौटा बदल लेता हूँ। जब भाई के मुकाबले राजपाट से महरूम किया गया, तब भी मैंने कुछ नहीं किया। राजपाट मिला, मैंने मुखौटा बदल लिया। मैं शकुनी की साजिश को रोक सका, न द्रौपदी के वस्त्रहरण को। तो इन स्त्रियों के वस्त्रहरण को क्या रोक सकता हूँ? मैं दुर्योधन को रोक सका,
न युद्ध को रोक सका। मैं ना तो रथ यात्रा रोक सका, ना इबादतगाह को मिस्मार करने से रोक सका। मैं तो खामोश तमाशाई हूँ। तमाशा भी तुम्हारे जरिए देखता हूँ। आप किस तरफ हैं धृतराष्ट्र? मैं तो हमेशा अक्सरियत की तरफ रहा, चाहे उन्होंने कितना ही अन्याय क्यों ना किया हो। धरती के इस टुकड़े पर आपने जिनको राज करने भेजा, उस मूजी ने राक्षस का रूप धारण कर लिया है। उसने चुन चुन कर एक ही जाति के लोगों को खत्म करवा दिया है। हम उससे कहेंगे कि वो धर्मराज करे, धर्मराज। धृतराष्ट्र, कृष्ण ने कहा था, तकब्बुर, ताकत, शहवत और गजब के बंदे होकर ये कीना परवर अपना बुरा करते हैं, इसलिए कि मैं ही सब में मौजूद हूं। ये तुम बार बार कृष्ण का जिक्र क्यों कर रहे हो? क्या कृष्ण पैदा हो गया? इस युग में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है धृतराष्ट्र, ये आप ही ने कहा है। संजय, ये कैसा शोर है? कुछ लोग हैं जो शोर मचा रहे हैं। उन्होंने भी वो सारे मंजर देखे हैं, फिर वो शोर क्यों कर रहे हैं? इसलिए धृतराष्ट्र कि उनके अंदर इंसान जिंदा है। अब लफ्ज तस्वीर बन जाते हैं और तस्वीरें घर घर पहुंच जाती हैं। जुल्म को छुपाना अब मुमकिन नहीं। लेकिन शोर तो हमारे दरबारी कर रहे हैं, वो भी जिन्होंने हमारा सिंहासन अपने कंधों पर उठा रखा है। हाँ धृतराष्ट्र, वो भी इंसान का मुखौटा लगाना चाहते हैं। तो क्या वो हमारा सिंहासन गिरा देंगे? आप दरबार लगाएं धृतराष्ट्र। दरबार लगा। बाहर की आवाजें सच्ची थीं, लेकिन दरबार के अंदर चीखने वालों की नजर सिंहासन पर थी। बार बार उस गर्भवती और बच्चे की दुहाई दी जा रही थी। शोर बढ़ता जा रहा था। जब शोर बहुत बढ़ गया तो उस राक्षस ने, जिसका खमीर सुअर की लीद से उठा था और जिसे धृतराष्ट्र ने सिपाहियों का मुहाफिज बनाया था और जो उनके वस्त्र और हथियार बेच बेच कर अपना घर भर रहा था, उसने ऊंची आवाज में कहा, ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा युग युग से होता आया है। सब कांप गए और दरबार में सन्नाटा छा गया। इतिहास लिखने वाले ने इस सारे वाक़े को इस तरह कलमबंद किया है। इस युग की शनाख्त हठधर्मी, बेहयाई और बेज़मीरी है। संजय, इस बार हम जीत गए। हमारा मुखौटा काम आया। तुम जानते हो ऐसा क्यों हुआ? धृतराष्ट्र ने ठंडी सांस भर के कहा, हाँ धृतराष्ट्र, इनमें कोई अर्जुन, कोई कृष्ण नहीं है। जो चीख रहे हैं वो ढोंग है। जो मजलूम है उनकी आवाजें हलक में फंसी हुई हैं। जो वाकई ईमानदार हैं उनका आपके दरबार में दाखिला बंद है। चलो, ये मरहला भी तय हुआ। हमने मुखौटा बदलकर हालात पर अफसोस भी किया, ये भी कहा कि ऐसा दोबारा ना होना पाए। हमने खजाने से बहुत सा धन देने का भी वादा किया है। अब चीखने वालों की आवाजें मध्यम पड़ जाएंगी। आप दोबारा ऐसा होने से नहीं रोक पाएंगे। वो मूजी उन तक धन पहुंचने नहीं देगा। कई राक्षस मुंह खोले खड़े हैं। हाँ, चीखने वालों की आवाजें मध्यम जरूर पड़ जाएंगी। संजय, हमें जरा वो मंजर दोबारा दिखाना। उनके खौफजदा चेहरों और बेबस आंखों को देखकर हमें हमारा भविष्य रोशन दिखाई देता है। देखिए धृतराष्ट्र, वो सब आसमान के नीचे बैठे हैं। आग ने उनका सब कुछ जला दिया है। वो सड़ी हुई लाशों को, बेचेहरा जिस्मों को मिट्टी में दबा आए हैं। वो अपनों के लिए रो चुके। जिंदगी सवाल बनकर खड़ी है। लेकिन संजय, धृतराष्ट्र बुरी तरह चौंके। उनके होंठों पर मुस्कुराहट कैसी? देखिए, इधर देखिए, जमीन पर इन नन्हे बच्चों को देखिए, जो खुले आसमान तले अभी अभी
खाक से निकले हैं। जिंदगी ने दोबारा जन्म लिया है। जिंदगी के इस सच्चे रूप ने उनके होठों पर मुस्कुराहट बिखेर दी है। गुरुदेव, ये बच्चे? धृतराष्ट्र बेचैन हो गए। हर खौफ से बेनियाज मुस्कुराते चेहरे जैसे उन्हें चिढ़ा रहे हों। जिंदगी को खत्म करना बहुत मुश्किल है धृतराष्ट्र। जिंदगी की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। कभी सब कुछ खत्म नहीं होता, कहीं कुछ बच रहता है। जो बच जाता है वही निजात का मुजदा लेकर आता है, संजय ने कहा। धृतराष्ट्र ने चुप साध ली। वो बहुत थक गए थे।